सामने एटॉमिक साइज के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में भूलना नहीं है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में ये चीज बार बार रिपीट होगी, बार बार आएगी। तो इस चीज को आपने हरगिज नहीं भूलना। ये चीज आपको हमेशा यहाँ पर याद रखनी है कि एटॉमिक साइज को किस तरह से अरेंज किया जाता है। आज भी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत रहेगी। सोनाक्षी, जो भी चीज हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना बेटा, मैं आपको वो सारा डाउट बता दूंगा। क्या डाउट है क्या नहीं है, आप व्हाट्सएप पे वो चीज मुझसे पूछना, ठीक है। अभी आज के टॉपिक को करें तो देखो, एटॉमिक साइज के बारे में सामने जो लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। नमस्ते कौशल। और अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं तो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर सेम एलिमेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, और सैटरडे को मैंने डिजिटल क्लास रिवीजन के लिए इसीलिए भेजी थी ताकि ये टॉपिक रिवाइज हो सके, अच्छे से हो जाए। तो जो डिजिटल क्लास स्टिल आज भी ऑन है, अगर बाय चांस किसी बच्चे की स्किप हुई है तो आज उन क्लासेस को जरूर देख लेना। उनमें एक टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी को किस तरह से जीआईसी में करना है वो बताया गया है। गुड इवनिंग प्रांजल। अब आज सीधा टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे टॉपिक ये कवर करते हुए पी ब्लॉक हमारा धीरे धीरे खत्म होगा। मैं फिर रिमाइंड कर दूं, नाम जरूर मैंने जीआईसी दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 वही चैप्टर चल रहा है, तो इसको वही बात मान के आगे बढ़ना होगा। आज की हेडिंग डालें फजांस रूल। 11th में भी पढ़ा है, क्लास 12th में भी आया। फजांस रूल ये हमें गिवन है। सबसे आसान डेफिनेशन फजांस रूल की ये होती है, स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये सबसे आसान डेफिनेशन। कई अलग अलग तरह की डेफिनेशन भी दी जाती हैं। स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। सबसे सिंपल डेफिनेशन आप इसे लिखेंगे, ये आपको पता हो, अदरवाइज मुश्किल बनाने के लिए पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी वगैरह की टर्म में भी डेफिनेशन दी जाती हैं, लेकिन आप सबसे आसान डेफिनेशन यही याद रखेंगे जो यहाँ पर मैंने आपको बताई है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक और पॉइंट दे रहा हूं, ऐसे लिखो, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। वही डेफिनेशन है जिसको मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं। एंड साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। क्योंकि आपको तो मेनली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको छोटे छोटे ट्रिक और छोटे छोटे फार्मूले पता होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन याद रहे ना रहे उससे कुछ मायने नहीं रखता। डेफिनेशन याद रखो, रखनी चाहिए। स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली टू कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब यही हुआ, स्मॉलर द कैटायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड बिगर द एनायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर आप यहाँ से या यहाँ से साइज को कंपेयर करना याद रखते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यही खास बात है,
इंटरलिंक्ड होती है। अगर पिछला टॉपिक आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, तो हमारा अगला टॉपिक आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, वो हमारे दिमाग में नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें अपने पिछले टॉपिक को भी बहुत ध्यान से समझना होगा और बहुत ध्यान से करना होगा। अब देखो, मोस्ट फेमस क्वेश्चन वो ये है कि NaCl और KCl बताना है किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन बी ब्लॉक में भी और डी एंड एफ ब्लॉक में भी, दोनों ही चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी स्पीशीज दे दी जाएंगी और कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जाएगा। तो NaCl और KCl कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, पहले जान लो कैसे सॉल्व करना है। कुछ बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं लेकिन कुछ के गलत भी आ रहे हैं। तो देखो जरा किस तरह से सॉल्व करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप उसको आयन में तोड़ लो, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और ये है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आयन की फॉर्म में आपने इनको स्प्लिट किया, कॉमन पार्टिकल हटा दो, Cl नेगेटिव हटा दिया। अब कौन बचा, कैटायन बचा, यानी आपको कैटायन कंपेयर करना होगा। अभी अभी मैंने ऊपर बताया कि या तो कैटायन कंपेयर होगा या एनायन कंपेयर होगा, कोई एक चीज कंपेयर होगी, आइदर कैटायन और एनायन। एनायन तो आपने यहाँ पर कैंसल आउट कर दिया क्योंकि दोनों सेम थे, तो आपको यहाँ पे कैटायन कंपेयर करना होगा। कैटायन कंपेयर होगा। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम होता है 281, लेकिन सोडियम +1 होगा 28। सोडियम 281 लेकिन सोडियम +1 28। पोटेशियम होता है 2881 लेकिन ये होगा 288। अब कंपेयर कर लो। पहला पॉइंट क्या कहता था, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, और यहाँ देख सकते हो पोटेशियम में नंबर ऑफ शेल ज्यादा हैं तो इसका साइज बड़ा है और सोडियम का साइज छोटा है। तो हमने कंपेयर कर लिया, वन इज स्मॉलर एंड वन इज बिगर। और कैटायंस में क्या कहा गया, स्मॉलर द कैटायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी जो कैटायन छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सो वी कैन से, अगर हमें कोवेलेंट कैरेक्टर की फॉर्म में बताना है तो हम कहेंगे इट इज NaCl possess higher covalent character than KCl। ये हमारा जवाब बनेगा। मल्टीपल चॉइस में आपको पजल करने के लिए कोवेलेंट के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी पूछ लिया जाता है, और आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका उल्टा। अगर NaCl का कोवेलेंट ज्यादा है तो आयनिक किसका ज्यादा हो जाएगा, KCl का। अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर करते हुए आप ऐसे जवाब को दे पाओगे, ऐसे जवाब को बता सकते हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ सॉल्व हुआ। अब जरा इसके साथ में ही दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जरा बताना क्या जवाब होगा। NaCl एंड MgCl2, इन दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, एक NaCl और एक MgCl। प्रोसीजर यही फॉलो करना जो अभी आपने किया। मधुर, गोभी, मनस्वी, प्रांजल सही, हार्दिक गलत जवाब है बेटा। आपने सामने दी गई चीज को समझना। सोनाक्षी सही जवाब है। कैटायन कंपेयर होगा या एनायन होगा, ये आपको सोचने की जरूरत होगी। कौशल का जवाब गलत है, कौशल का जवाब गलत है। सिंपल सी बात बताई है, बस सिंपल सी बात ध्यान रखो। हार्दिक ऑब्वियस है, जब एक नहीं तो दूसरा। दिया जवाब गलत है। साक्षी सही है, रजित सही है, आयुष सही है,
रचित का जवाब हाँ बता दिया ना, सही है। गर्व सही है, बिल्कुल सही जवाब है। स्प्लिट करो, कशिश नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। ध्यान से करो, गड़बड़ी मत करो। नमन का जवाब सही है। नमन MgCl2, नॉट MgCl, इट इज MgCl2। अब देखो कैसे करोगे बच्चों, हमेशा रफ में पार्टिकल्स को तोड़ के देखो। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। MgCl2 का मतलब Mg+2 ट्वाइस Cl नेगेटिव। नंबर पे ये डिपेंड नहीं करता। मुकुल जवाब सही है। आपने कॉमन पार्टिकल को हटा देना है। Cl नेगेटिव हट जाएगा। ये नहीं देखना कि उसमें एक Cl है, इसमें दो, कितने भी हों, नंबर पे ये डिपेंड नहीं करता। अब बचा सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन। अब खुद सोचो, ऊपर दिए गए फार्मूले से क्या साइज ऑफ एनायन ये कंपेयर करोगे? एनायन तो है नहीं, ये तो कैटायन है, तो हमें साइज ऑफ कैटायन कंपेयर करना है। कैटायन कंपेयर करना है। सोडियम पॉजिटिव 2A, मैग्नीशियम +2 2A। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। अब यहाँ पर एटॉमिक साइज का पैटर्न मैंने बताया, जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा। हम देख रहे हैं दोनों में दो दो शेल हैं, नंबर ऑफ शेल बराबर हैं। और फिर मैंने बताया था अगर नंबर ऑफ शेल इक्वल हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा। अगर भूल गए हो तो दोबारा देख लो, ये मैंने बताया था अगर नंबर ऑफ शेल इक्वल हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा। यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो मैग्नीशियम स्मॉल हुआ, सोडियम बिगर हो गया। और फिर कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे, सो वी कैन अंडरस्टैंड जिसका साइज छोटा है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और इस तरीके से ये हमारा जवाब बनेगा MgCl2 possess higher covalent character than NaCl। ये जवाब बनेगा। तो बहुत ध्यान से ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कई तरह से पजल करने के लिए आपको ये प्रॉब्लम दी जा सकती हैं। आप गड़बड़ी ना करें, थोड़ा ध्यान से करें। एक और बताएं, LiF एंड LiCl, यहाँ बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा? LiF, LiCl, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा? हार्दिक, मधुर सही, कौशल सही। सभी बच्चे ट्राई करें। मनस्वी गलत है, प्रांजल ठीक है, रचित सही है, वो भी ठीक है। ये जरूर देखो कैटायन कंपेयर करना है या एनायन कंपेयर करना है, इस बात को जरूर चेक करो, कैटायन और एनायन। आयुष का जवाब गलत है, ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं। गर्व सही है, दिया का जवाब सही है, करेक्ट आंसर है। सोनाक्षी गलत जवाब है ये, ध्यान से, हो सकता है शायद एटॉमिक नंबर की बात रही हो। फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17। मुकुल का जवाब भी गलत है, ये भी गलत आंसर है। कशिश सही है। तो देखो स्प्लिट करो, लिथियम +1 F-1। और नमन का जवाब गलत है, गीतिका सही है, साक्षी सही है। यहाँ लिथियम +1 Cl-1। आदि का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या कंपेयर करो, पहले तो कॉमन पार्टिकल क्रॉस कर दो, लिथियम क्रॉस, तो बचा क्या? एनायन। यानी आपको एनायन जो राइट हैंड साइड में
मैंने सर्कल किया है, एनायन कंपेयर करना है। जितना बड़ा एनायन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। चेक करो, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2,7, लेकिन ये फ्लोरीन नहीं है, ये फ्लोराइड है F-1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होगा। क्लोरीन 287, लेकिन ये क्लोराइड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 288 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, फ्लोरीन में नंबर ऑफ शेल कम है, तो क्लोराइड का साइज बड़ा है और फ्लोराइड का साइज स्मॉल है। अभी अभी बताया मैंने, जितना बड़ा एनायन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। बस इसमें इसी बात की दिक्कत आती है बच्चों को कि कैटायन कंपेयर करना है एनायन, कोई समस्या नहीं है, जैसे मैंने लिखा है लिखो, कॉमन क्रॉस कर दो, अपने आप मालूम पड़ेगा। अगर एनायन बचा है तो एनायन कंपेयर होगा और कैटायन बचा है तो कैटायन। तो जो बिगर है, बिगर लिथियम क्लोराइड, so LiCl possess higher covalent character than LiF। ये आपका जवाब यहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ बनेगा। आराम से करो, ध्यान से करो, क्योंकि दो दो चैप्टर में इस्तेमाल होना है ये कंसेप्ट, इसीलिए गड़बड़ मत करो। चलो एक और देता हूं। नाउ FeCl2 एंड FeCl3, इनमें से बताओ क्या रहेगा। FeCl2 एंड FeCl3, यहां बताओ क्या रहेगा। FeCl2 एंड FeCl3, जल्दी से। ओके बोली, सही। कौशल सही, प्रांजल गलत, मासरी सही, मधुर गलत, गर्व सही। नंबर ऑफ कैटायन एनायन नहीं देखना, साइज देखना है। ये नहीं देखना कि किसमें एनायन ज्यादा है या कम है, साइज देखना है। दिया सही, हार्दिक सही, अंशुल सही, इनका जवाब सही है। आदि सही, रचित गलत, रचित का जवाब गलत है, आदि सही है। अब देखो बाकी कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। आयुष सही है, नमन सही है, दोनों आंसर सही। देखो कैसे, वही प्रोसीजर, वही मेथड, कशिश गलत है। Fe+2 ट्वाइस Cl नेगेटिव और यहाँ Fe+3 थ्राइस Cl नेगेटिव। कई बार आयोनाइजेशन ना पता होने की वजह से भी गलती होती है। सोनाक्षी चेक करो जो मैं बता रहा हूं, फिर अपना जवाब खुद ही समझ जाओगे। चेक करो, मुकुल सही है। अब देखो, कॉमन पार्टिकल कैंसिल करो, कॉमन पार्टिकल कैंसिल हुआ। अब आपको Fe+2 और Fe+3 कंपेयर करना है। साक्षी सही है। अब ध्यान से, दोनों के दोनों सेम एलिमेंट, पहला भी आयरन दूसरा भी आयरन, सेम एलिमेंट। और मैंने सेम एलिमेंट के लिए क्या बताया था, ये पढ़ो ध्यान से। एटॉमिक साइज डायरेक्टली टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली टू पॉजिटिव चार्ज। जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा अगर एलिमेंट सेम है। क्योंकि ये कैटायन है, कैटायन कंपेयर करना है आपको। Fe+3 और Fe+2 सेम एलिमेंट है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो साइज बड़ा होगा। Fe+3 का साइज छोटा होगा and size of cation is inversely proportional to covalent character। क्योंकि Fe+3 स्मॉल है तो हम कहेंगे
FeCl3 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है FeCl2 से, ये हमारा जवाब यहाँ बनेगा, ये आंसर हमारा रहेगा। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का ये जवाब बनना चाहिए FeCl3 FeCl2। अब जिनके जवाब गलत हैं वो इस बात को अच्छे से समझ लें, अगर सेम एलिमेंट हैं तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे। जरा ये और बता दो, CuCl2 एंड CuCl, ये बता दो, देखते हैं क्या जवाब देते हो। CuCl2 एंड CuCl, अब तो आसान हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल पिछले मेथड जैसा है। मधुर, गोभी, रचित, दिया, हार्दिक सही, अंशुल गलत, कौशल सही, प्रांजल सही। अंशुल सरोहा का जवाब गलत है। नमन सही है, आयुष सही है, मनस्वी सही है। सरस्वती सिर्फ कॉपर लिखोगे तो कॉपर तो दोनों में है बेटा, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। सोनाक्षी, ये आप जो लिख रहे हो, ये हायर कोवेलेंट कैरेक्टर लिख रहे हो या बिगर साइज लिख रहे हो? सोनाक्षी दोबारा से लिख के भेजो बेटा। अभिषेक, आपका जवाब गलत है। साक्षी का जवाब सही है, कशिश का जवाब गलत है, गीतिका सही है, मुकुल सही है। तो ध्यान से, इतने सारे बच्चों के जवाब सही होते हैं तो आपके भी हो सकते हैं जिनके एक आध के गलत हैं। थोड़ा सा सोच के संभल के जवाब दो, जवाब आएगा, आसानी से आएगा। सरस्वती, जवाब गलत है बेटा, सेम पिछला मेथड। दिशा करेक्ट, दिशा का जवाब सही। उसी तरह से स्प्लिटिंग होगी, Cu+2 twice Cl negative, Cu+1 Cl negative, common particle cancel out, copper+2 copper+1, सेम एलिमेंट है। तो और कितनी बार बताऊं, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा, तो ये स्मॉल है और ये बिगर है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा। साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली टू कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि copper+2 का साइज छोटा है तो CuCl2 possess higher covalent character than CuCl, ये यहाँ पर हमारा जवाब बन के आएगा, ये जवाब बनेगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन करवाए हैं, कम से कम वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से रट लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो और ये लिखो, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट in higher oxidation state for covalent compound, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की जा रही है। अब ये क्वेश्चन किसी भी एलिमेंट के साथ भी आ सकता है, जनरल भी आ सकता है, सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए भी आ सकता है और ये पी ब्लॉक के लिए भी आ सकता है। अब जैसे देखो, मैं अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं, अभी जो दिया था copper+2 एंड copper+1, ये है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। परहैप्स आप खुद जवाब दे सकते हो कि इनमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा। अभी अभी आपने सॉल्व किया, अब आप यहाँ अच्छे से जवाब दे सकते हो कि चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे, हाँ मधुर ठीक है, चाहे पी ब्लॉक हो चाहे ट्रांजिशन हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में
कैटायन का साइज छोटा होता है, और जब कैटायन छोटा होता है तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो आंसर लिखो, मैं डिक्टेट करता हूं, मैं बोलता हूं, जवाब लिखो। इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, size of cation is small, size of cation is small, and we know, and we know according to Fazan's rule, and we know according to Fazan's rule, smaller the cation, higher is the covalent character. Smaller the cation, higher is the covalent character. जवाब इतने में बन जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम जब भी लास्ट हुए थे, इस साल तो हुए नहीं, जब भी लास्ट हुए थे उसका एक क्वेश्चन देता हूं, why या which is more covalent, which is more covalent, PCl5 और PCl3? जवाब दो। सामने क्वेश्चन है पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 14, इस क्वेश्चन का जवाब दो। PCl5 PCl3 ज्यादा कोवेलेंट, रचित, गीतिका, दिया, तीनों सही, तीनों का जवाब बिल्कुल सही। आदि करेक्ट, हार्दिक करेक्ट, मधुर गलत, मधुर गलत। ध्यान से मधुर देखो, टॉपिक पढ़ के काफी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो टॉपिक अच्छे से हो जाता है। मनस्वी सही, प्रांजल सही, नमन सही, गर्व सही। परसेंटेज ऑफ करेक्ट स्टूडेंट ज्यादा है। दिशा सही, कौशल सही, और रीजन भी पता होगा। अब आप रीजन भी आसानी से बता सकते हो। मुकुल सही है, मुकुल सही है। हार्दिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोवेलेंट पूछा है, स्टेबल थोड़ी पूछा है आपसे। हार्दिक, कोवेलेंट कैरेक्टर अलग है, स्टेबिलिटी अलग है। PCl5 हार्दिक हीटिंग पे टूटता है, अपने आप नहीं टूटता। तो ऐसे फालतू के डाउट्स ना रखे बेटा। साक्षी, जवाब सही है आपका, करेक्ट। अब देखो, बाकी बच्चे भी सीख लो। PCl5 एंड PCl3, PCl5 P+5 5Cl negative, P+3 3Cl negative. Now we can understand Cl गया, P+5 P+3 सेम एलिमेंट है। साइज छोटा किसका? P+5, बड़ा किसका? P+3। जिसका साइज छोटा होगा फजांस अंकल के अकॉर्डिंग वही ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो PCl5 इज मोर कोवेलेंट देन PCl3। ये जवाब बन के तैयार होगा। टॉपिक पूरी तरह से यहाँ पर अब आपके हाथ में है। कोई भी क्वेश्चन, चाहे कॉम्पिटिटिव का हो, बोर्ड का हो, अब यहाँ पर आपसे नहीं छूटेगा। मधुर सेंट्रल एटम हमेशा कैटायन होता है। ये मैंने ग्रुप 14 नहीं, ग्रुप 15 लिया है। यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कैटायन ही आएगा। कोई भी चीज कैटायन है, एनायन है, डिपेंड करती है कि वो किससे कंबाइन हो रहा है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो कैटायन ही आएगा। इस बात को समझो, इस बात को याद करो। इस तरह से बच्चों, ये बात यहाँ अच्छे से याद रखना, ये बात समझना। अगली चीज, एक और चीज समझो, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज। गिव द हेडिंग। अब पी ब्लॉक में ग्रुप 16, 17 और 15 तीनों में क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के। नाउ लेट्स सी किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सीखो, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, इसकी डेफिनेशन लिखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which an atom can gain or lose for octet
फॉर ऑक्टेट और डुप्लेट इन फर्स्ट शेल और डुप्लेट इन फर्स्ट शेल। सिंपल सी बात है, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और अगर फर्स्ट शेल में है तो डुप्लेट पूरा करेगा, अदरवाइज ऑक्टेट पूरा करेगा। ध्यान से सुन लो, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसे ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज कहते हैं। जैसे क्लोरीन है 287, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करने के दो ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, हर बच्चा इस बात को समझ सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl-1 बनेगा 288 ऑक्टेट पूरा, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो +7 ऑक्टेट पूरा होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन? एक इलेक्ट्रॉन का। और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन का। इसे एक स्केल पे बनाओ। कैसे बनाओगे? जब एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो चार्ज क्या आया? -1, और जब 7 का लॉस हुआ तो चार्ज क्या आया? +7। तो रेंज होगी -1 से +7। -1 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, +7 जब लॉस किया, तो -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये बनेगी क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज। इस रेंज को इस तरह से करना है। आप जरा मुझे बताओ, सल्फर और नाइट्रोजन, इनकी जरा ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालो, क्या बनेगी? अगर सल्फर और नाइट्रोजन आपके पास हैं, जल्दी से बता दो। दोनों की बेटा ये एलिमेंट ही बताओ ना, किस एलिमेंट की बता रहे हो आप, वो भी एक्सप्लेन करो। हाँ, क्वेश्चन ने तो नाम बता दिया, वो भी एलिमेंट बताओ, कौन सा एलिमेंट बता रहे हो, वो भी जानना जरूरी है। बिना उसके बात नहीं बनेगी वो भी। ओके, मुकुल भी ठीक जा रहा है, प्रांजल भी ठीक है, साक्षी, कौशल, हार्दिक, वो भी, मधुर, ठीक है। गीतिका ये थोड़ा सा ठीक लिखो, ये लिखने का पैटर्न गलत है। दिया का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। रेंज बतानी है, क्या होगी? नमन सल्फर के लिए गलत है, माइनस वाली वैल्यू सल्फर की गलत है, नाइट्रोजन की ठीक है। आयुष गड़बड़ी है, सोनाक्षी ठीक है, माइनस की वैल्यू गलत है बेटा, वो भी सही है, मनस्वी सही है। नमन पूरी रेंज लिख के बताओ, ऐसे नहीं, पूरी रेंज लिख के बताओ। रचित सही बता रखा है, सल्फर 286 कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन 25, ध्यान रखो। ओके, दिशा सही है, रचित सरोहा का पूरा जवाब सही है, सही है। आदि के भी सही है जवाब, मुकुल गलत है, नमन सही है, करेक्ट आंसर नमन। अब देखो,
समझो, जो कर रहे हैं समझो। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब सल्फर के पास अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। कैसे करेगा? दो ऑप्शन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ओके ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, सल्फर -2 288 बनेगा, या ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, सल्फर +6 तो ऑक्टेट पूरा होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज -2 to +6। स्केल बना के आप उस पे इसको याद रख सकते हो कि ये -2 -1 0 1 2 3 कई तरह के इक्वेशन सॉल्व होंगे इन पे। तो आपको ये रेंज यहाँ याद रखनी है कि ये रेंज इस तरह से यहाँ पर बताई गई, ऐसे याद रखो। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के पास 2 ही शेल हैं। तो स्टेबल होना यानी अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्टेट हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज क्या आएगा? -3, ऑक्टेट हो गया। या ये 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो पहली शेल में डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन इतने ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो नाइट्रोजन +5। तो इसकी रेंज इस तरह से स्केल पे बना सकते हो, -3 -2 -1 1 2 3 4 5 ये बना सकते हो। अब इस बात को ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से बाहर नहीं जा सकता। कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से बाहर नहीं जा सकता, यानी उससे बाहर वो कंपाउंड बना ही नहीं सकता। वो जो भी कंपाउंड बनाएगा उसी रेंज में बनाएगा, उससे आगे कोई कंपाउंड बना ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, HNO4 HNO3 इन दोनों में से कौन पॉसिबल है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पॉसिबल। तो इनमें से कौन पॉसिबल है ये आपको बताना है। ध्यान से सुन लो, एक बार स्किप हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। ध्यान से सुन लो। सबसे पहले सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को लो और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालो। अभी अभी ऊपर मैंने इसकी रेंज बताई है -3 to +5। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं कि भाई ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज है -3 to +5। यानी ये जो भी कंपाउंड बनाएगा उसमें -3 से 5 तक की स्टेट होगी, अदरवाइज कंपाउंड नहीं बनेगा। ये ध्यान रखो, सिर्फ इसी रेंज में बनेगा। अब क्या करो, दोनों कंपाउंड HNO4 HNO3 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालो। अब यहां आप देखोगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन का -2 × 4। मैंने पहले भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक वीडियो दिया था। अगर अभी भी कोई बच्चा ना जानता हो तो वो बेशक से डिमांड कर लेना कि ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल से कंपाउंड की बतानी है। यहाँ पर कितनी आएगी? 7। और दूसरे कंपाउंड में 1 + x - 2 × 3 और x = 5। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालना नहीं जानते तो आज मुझसे पूछ लेना क्या रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिमांड कर लेना उस लेक्चर की जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया है। अगर जानते हो तो बहुत अच्छा। अब ये देखो, इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा है जो रेंज में आता है? x = 5 ये रेंज में आता है, पॉसिबल है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 7 ये रेंज में पॉसिबल नहीं है।
और जो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता। HNO4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, HNO3 एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन देता हूं, सेम ऐसा ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज पॉसिबल, इज और आर, इनमें से कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है? PCl3, PCl4 पॉजिटिव, PCl6 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। इन कंपाउंड में कोशिश करो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और बताना है कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, ये बताने की कोशिश करनी है। लेट्स ट्राई, क्या जवाब देते हो देखते हैं। कौन सा पॉसिबल है ये बता दो। कम ऑन, सेम ऊपर वाला प्रोसीजर। हार्दिक सिर्फ ये लिख देना, इसका क्या मतलब, ये पॉसिबल नहीं है या ये पॉसिबल है? मैंने ये पूछा है कौन सा पॉसिबल है हार्दिक। देखो जो कमांड दी गई अगर उसके अगेंस्ट जवाब आया तो वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। थोड़ा सा जवाब सही ढंग से सोच समझ के दो। नमन, सिर्फ एक ही पॉसिबल है नमन? ओके, बाकी देखते हैं। कौशल, अब मैंने पूछा कौन सा पॉसिबल है, आप जवाब दे रहे दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आयुष ठीक है, दिया सही है, नमन ठीक है, हार्दिक सही है, प्रांजल सही है, नमन नहीं, थोड़ा और चेक करो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट सही ढंग से निकालो, जवाब में और भी आएंगे। मधुर सही है, करेक्ट, कौशल सही है, जवाब सही है, रचित सही है, करेक्ट, रचित का जवाब सही है। तो देखो फास्फोरस है, फास्फोरस कॉन्फ़िगरेशन 285। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालोगे 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा। तो रेंज आ जाए, मनस्वी देख लो मैं बता रहा हूं, रेंज आ गई -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। पहले तो ये रेंज चेक करो, मनस्वी ठीक है, साक्षी आप भी देखो, ये रेंज आ जाएगी। अब आपको जो कंपाउंड दिए गए हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और फिर रेंज से मैच करो। पहले में आएगा 3, दूसरे में आएगा 5, तीसरे में आएगा 7, अगले में आएगा 5। जो इस रेंज में नहीं है वो पॉसिबल नहीं है। आप खुद समझ पाओगे कि थर्ड वाला इस रेंज में नहीं है, थर्ड इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैंने पूछा कौन कौन पॉसिबल है तो जवाब PCl3 PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। और नॉट पॉसिबल में हमारा जवाब बनेगा PCl6 + 1 इज नॉट पॉसिबल। तो PCl6 - 1 पॉसिबल, लेकिन PCl6 + 1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो रेंज से बाहर है। रेंज में ध्यान रखो। नमन,
कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो मैंने कहा ना वीडियो मुझसे मांग लेना। फास्फोरस X, क्लोरीन -1 × 4 इज इक्वल टू चार्ज। नमन क्या कहते हो, 1 + 4 आजकल क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो सेकंड में ऑक्सीडेशन नंबर 5 ध्यान रखो। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में पहली तरह का क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन करवाया मैंने ग्रुप 15 का, ऐसे ही ग्रुप 16, 17, 18 में अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको उनका जवाब देना आना चाहिए। बताना विच इज नॉट पॉसिबल। अब पूछ रहा हूं कौन पॉसिबल नहीं है, SO2, SO3, SO3 - 2, SO3 + 2। अब जरा ध्यान से मैं इनको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करता हूं क्योंकि जगह की कमी। यहाँ SO3 + 2, SO4 6th, SO4 -2, इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है ये बता दो। सल्फर है आपके पास। अब विच इज नॉट पॉसिबल, यू नीड टू टेल जल्दी से। सल्फर सेंट्रल एलिमेंट, और सेंट्रल एलिमेंट अगर सल्फर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 286 करो, देखो बनेगा, बनना चाहिए, जवाब आना चाहिए। एक टाइप और करानी है, इसमें टाइप है, दूसरी क्वेश्चन नहीं टाइप, तो जल्दी से करो। हार्दिक सही है, मनस्वी एक और होगा, आयुष सही, कौशल सही, तीनों के जवाब सही। मनस्वी का एक सही है, एक और होगा, चेक करो कौन होगा। दिया सही जवाब, वो भी बिल्कुल ठीक जवाब है। प्रांजल सही है, करेक्ट। मधुर सही है। सल्फर है, सल्फर की रेंज कितनी अभी बताई थी, -2 से लेके और 6 तक, ये सल्फर की रेंज। नमन नहीं, नमन आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में गड़बड़ी कर रहे हो। ऑक्सीडेशन स्टेट का वीडियो मुझसे डिमांड कर लेना क्योंकि आपकी एरर वही है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले में 4 आएगी, दूसरे में 6, तीसरे में देखो क्या रहेगा, अगले में क्या रहेगा, अगले में क्या रहेगा, अगले में क्या रहेगा। रचित सही है, मुकुल गाधा जवाब सही, गीतिका सही। अब कौन कौन सी रेंज पॉसिबल नहीं है, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज पॉसिबल नहीं है, 8 रेंज में नहीं है, तो 4th and 5th आर नॉट पॉसिबल एंड रिमेनिंग आर पॉसिबल। ये आपका जवाब यहाँ बनेगा। कशिश का जवाब भी ठीक आ गया, रचित का भी ठीक आ गया, तो ये जवाब यहाँ पर बनता है। इस तरह से इस चीज को करना, इसे याद रखना। अच्छा अब लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज, एक और पॉइंट नोट करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें लिखो सब्सटेंस which can decrease its oxidation number, जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटा सकता है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसे रिडक्टेंट भी कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन समझ जाओ, उल्टी हो जाएगी, सब्सटेंस which can
increase its oxidation number. And the last one, disproportionating or redox agent. redox agent और इसमें substance which can increase as well as decrease its oxidation number, जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सके और घटा भी सके, उसे डिस्प्रपोर्शनेटिंग कहते हैं। जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ घटा सकता है उसे ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं, और जो बढ़ा सकता है, ये डेफिनेशन पहले रटी होनी चाहिए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। क्वेश्चन आएगा विच इज ऑक्सीडाइजिंग, या ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, क्लासिफाई एज ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट और डिस्प्रपोर्शनेटिंग एजेंट। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक है H2SO4 और एक है H2SO3। इनमें से बताना है कौन ऑक्सीडेंट, कौन रिडक्टेंट और कौन डिस्प्रपोर्शनेटिंग एजेंट। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, पहले सेंट्रल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालें। सल्फर और सल्फर हमारी बुक में ना, कुछ पुरानी बुक थी जिन्हें फॉरेन ऑथर की बुक कहा जाता है, जेडी ली टाइप बुक थी, उनमें रहा करता था। जब ये क्वेश्चन आता था तो मेथड की बजाय वो रिएक्शन दे देते थे कि भाई ये रिएक्शन देता है, ये रिएक्शन देता है, ये रिएक्शन, और स्टूडेंट रिएक्शन याद नहीं कर पाते। तभी हम उन फॉरेन ऑथर की बुक नहीं यूज करते, क्योंकि वो पुराने मेथड हैं। अब नई ट्रिक्स हैं, नई चीजें हैं जो कंपैरेटिवली आसान है। सेंट्रल एटम सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इतना, और रेंज मैंने अभी बताया था -2 से लेके +6। तो आपको जो भी सेंट्रल एटम दिया जाता है, आप उसका स्केल बना दो। अब पहले लिखो H2SO4 और यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2 × 4, और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6। यानी यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज है 6, ऑक्सीडेशन नंबर है 6। अब ध्यान से रेंज में देखो, ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। रेंज में कहां है? मनस्वी पहले ध्यान से देखो, प्रांजल, कौशल वगैरह जवाब ठीक आ रहे हैं। मनस्वी ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन नंबर 6 यहां है, इससे आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि रेंज ही नहीं है, तो 6 से आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन 6 से घट जरूर सकता है। 6 से 5, 4, 3, 2, 1 कुछ घट जरूर सकता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट सकता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अपने शब्दों में 2 लाइनें जरूर लिख देंगे। Since its oxidation number is 6, which cannot be increased further, but it can decrease its oxidation number, hence act as oxidizing agent or oxidant. ऐसे ही H2SO3 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालो और आप पाओगे ये आएगा 4। अगर 4 ऑक्सीडेशन नंबर है तो रेंज में कहां है? यहां है 4, यहां। अब 4 है, 6 तक बढ़ भी सकता है और -2 तक घट भी सकता है। इट कैन इंक्रीज अप टू 6 और इट कैन डिक्रीज अप टू -2।
तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ऐसे सब्सटेंस को डिस्प्रपोर्शनेटिंग, या तो ऐसे लिखोगे डिस्प्रपोर्शनेटिंग एजेंट, और ऐसे लिखोगे बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। दोनों ही लिख के आओ। मैं तो ये कहूंगा एग्जाम में, क्योंकि कई एग्जामिनर डिस्प्रपोर्शनेटिंग शब्द नहीं जानते, वो गलती कर बैठेंगे। दोनों ही लिख के आओ, वो ज्यादा बेटर होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दो। दिया फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। दिया मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं, आप जरा उस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो डिक्रीज कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो इंक्रीज कर सकता है। ध्यान से, ये है आपका क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करो। कम ऑन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व इट बच्चों। इसमें पूछा है कौन डिस्प्रपोर्शनेटिंग नहीं है। अगर ये ढूंढने लग गए ना तो गड़बड़ी करोगे। आप सॉल्व करो, हर एक को देखो, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग है, क्या ये रिड्यूसिंग है, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेटिंग है। अपने आप फाइनल आंसर आएगा। लेकिन अगर शुरू से डिस्प्रपोर्शनेटिंग ढूंढने बैठ गए, गलती हो सकती है, बाकी मर्जी आपकी, जैसे मर्जी करो। जैसे कौशल और मधुर दोनों का जवाब सही है। हार्दिक इसको कहाँ स्क्रॉल करूंगा? ऊपर। ये तो और स्क्रॉल थोड़ी होगा ऊपर, ये तो इधर ही है। क्या पूछना है मुझसे वैसे पूछ लो। प्रांजल सही, नमन गलत, आयुष ठीक है, ओके हार्दिक इट्स ओके बेटा, वो भी सही है। हार्दिक का जवाब भी ठीक है, मनस्वी ठीक है, दिया ठीक है, सोनाक्षी ठीक है, करेक्ट। सेंट्रल एटम क्लोरीन है, 287 यहां। यस क्वेश्चन, ये इस साल भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज -1 से +7, ये रहेगी 5, 6, 7। अब हर एक में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, जवाब बनता जाएगा। पहले में 1 आएगा, दूसरे में 3, फिर 5, फिर 7। कंपेयर कर लो। पहले में 1 है, यानी 1 बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेटिंग है। दूसरे में 3, यानी यहां बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिस्प्रपोर्शनेटिंग। अगला 5, कैन इंक्रीज कैन डिक्रीज, डिस्प्रपोर्शनेटिंग। अगले में 7, कैन नॉट इंक्रीज बट ओनली कैन डिक्रीज। इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारा सवाल था कौन डिस्प्रपोर्शनेटिंग नहीं है, तो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये डिस्प्रपोर्शनेटिंग नहीं है। तो बच्चों, आप टॉपिक को समझो। बहुत सारे क्वेश्चन ओके नमन हमारे सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इनको याद रखना होगा, तभी इनऑर्गेनिक बेस्ट जाएगी। इनको याद रखना। आज इतना ही करते हैं, कल और टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन पिछले टॉपिक को भूलना नहीं, उनको याद रखना। हैव ए नाइस डे। अच्छा, पॉलीमर का टेस्ट मैंने कब बताया था आपको? पॉलीमर के टेस्ट का भी ध्यान रखो। आज बताया था या कब बताया था? जल्दी बताओ। पॉलीमर का टेस्ट केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ हर एक को मिल चुका है। पॉलीमर का टेस्ट थर्सडे के लिए तैयार कर लो, टाइम मिल जाएगा अपना आराम से, कोई हौच पौच नहीं। थर्सडे के लिए तैयार कर लो पॉलीमर का टेस्ट, ठीक है? ओके, मेरी बात सुन ली होगी। थर्सडे के लिए पॉलीमर का टेस्ट। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।